जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष से संबंधित, उसमें भी राहु से संबंधित ज्ञान सुनेंगे। जिसकी भी जिंदगी में राहु आ जाता है, किसी को तो बहुत फलित करता है, किसी की जिंदगी बर्बाद कर देता है, किसी को चरित्रहीन कर देता है तो किसी को कंगाल बना देता है, किसी को नशे की आदत दिलवा देता है। तो राहु के बारे में हम आपको आज गुण रहस्यमय जानकारी बताएंगे कि राहु से क्यों डरना चाहिए और राहु जिंदगी में आए तो कितना संभल के चलना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। राहु का नाम जो है स्वर भानु है। बेसिकली स्वर भानु है राहु का नाम। राहु हर जगह उपलब्ध होता है। कहां कहां ढूंढोगे राहु को? बिजली में राहु होता है, ख्यालों में राहु होता है, जर्रे जर्रे में राहु होता है, और होकर भी वहां नहीं होता है क्योंकि राहु अदृश्य रूप से रहता है। ज्ञान हो, विज्ञान हो, अज्ञान हो, ढलती शाम हो या ग्रहण की छाया हो, प्रदूषण, महामारी या जादू टोने की माया हो, तो वो राहु ही है। खैर वहां भी छोड़ो, यहां देख लो, राजकाज में भी राहु हूं, राजनीति कूटनीति में हूं, तेरे देश की सरकार में हूं, तेरे देश के बाहर विदेश में हूं, तेरे जात में हूं, समाज में हूं, तेरे घर संसार में हूं, तेरे बुजुर्ग में हूं, नाना और दादा हूं, तेरे ससुराल में प्यारा साला हूं, कोर्ट कचहरी थाना बदनाम वकील और जालिम पुलिस वाला भी राहु है। चोरी चकारी, मार, हिंसा, बदला, धमकी, आपदा, ये सब राहु है। तेरा खोया हुआ, लूटा न लौटाया धन भी राहु है। अहंकारी, शराबी, कबाबी, लुटेरा, पापी, हत्यारा भी राहु है। मनुष्य की गंदगी और उसे साफ करता जमादार भी राहु है। घर की रोशनी में भी राहु है। तेरे घर के कोने के कबाड़ में भी राहु बैठा हुआ है। शौचालय और छत के आसपास आसमान में भी राहु है। फ्रिज, एसी, फोन, स्टील के बर्तन भी राहु है। तेरे ताले लगे मकान में और घर की दहलीज में भी राहु बैठा हुआ है। मनुष्य की आपत्ति विपत्ति में, संपत्ति में राहु है। सोचो राहु कहां कहां नहीं है। जेल का निर्दोष कैदी भी राहु का प्रभाव से जाता है। अस्पताल में पड़ा रोगी भी राहु के प्रभाव से जाता है। सड़कों पर भीख मांगता कोड़ी भी राहु का प्रभाव रहता है। आस्तीन का सांप भी राहु होता है और चुगलखोर ढोंगी भी राहु ही होता है। राहु के बगैर न सुख होता है न दुख होता है। विकास का आगाज भी राहु है और राहु का नाम स्वर भानु है। अब राहु को समझने के लिए गहराई में जाना पड़ेगा। घर की जो बिजली चलती है, अचानक बिजली चमकती है, जो कौंधता है वह राहु होता है। मनुष्य ख्यालों में डूबा रहता है, वह भी राहु है। ज्ञान में भी राहु है, विज्ञान में भी राहु है, अज्ञान में भी राहु है। ढलती शाम जो होती है वह भी राहु की वजह से होती है, और ग्रहण की छाया है वह भी राहु की वजह से होती है। तो प्रदूषण जो होता है वह भी राहु है, इसलिए प्रदूषण मत रहने दो। महामारी होती है वह राहु की वजह से होती है। जादू टोने की माया भी राहु की वजह से ही होती है। यानी जिसका राहु प्रबल होता है वह जादू टोना करने वाला होता है। खैर राजकाज जो होते हैं, राजनीति होती है, वह भी राहु है। कूटनीति जो होती, कूटनीति,
राजनीति में वह भी राहु होती है, जाति में भी राहु है, समाज में भी राहु है, घर संसार में भी राहु होता है। नाना और दादा जो है राहु का ही प्रतीक होते हैं, इसलिए नाना को सम्मान देना चाहिए, दादा को सम्मान देना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, तो राहु अच्छा फल देता है। ससुराल में जो साला यदि होता है तो वह भी राहु का ही काम करता है। यदि आपकी साले से पटती हो तो समझ जाओ राहु आपका बहुत अच्छा है, और यदि ससुराल में साले से नहीं पटती हो तो आप समझ जाओ आपकी जिंदगी में राहु खराब है, किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप बार बार कोर्ट कचहरी थाना जाते हो तो समझ जाओ आपका राहु खराब है, और यदि आप बदनाम वकील के रूप में फेमस हो गए तो आप राहु की वजह से होते हो। और यदि आप जालिम पुलिस वाले भी कई तरीके के होते हैं, परंतु यदि जालिम पुलिस वाला यदि हो तो समझो वो राहु है। चोरी चकारी, मार, हिंसा, बदला, धमकी और आपदा, ये सब राहु की वजह से ही आती है। यदि चोरी होगी तो समझो राहु का कहीं न कहीं प्रभाव है, हिंसा होगी तो समझो राहु का प्रभाव लग गया है, यदि मन में बदला लेने की भावना है तो वह राहु है, और किसी को हम धमकी देते हैं या अचानक कोई आपदा आ जाती है तो समझो राहु की वजह से आती है। इसलिए राहु को पटा करके रखना चाहिए। यदि कोई चीज खो गई तो समझ जाओ राहु की वजह से खो गई, आप भूल जाओगे। और खोया हुआ लूटा न लौटाया धन, यानी कि आपका कोई धन लूट ले गया हो तो समझो राहु की वजह से गया है, और आपने किसी को धन दे दिया और वापस नहीं करता तो समझो राहु की वजह से नहीं आ रहा है। अहंकारी कोई व्यक्ति है तो समझो उसके अंदर राहु भरा हुआ है। शराबी कबाबी खाने वाला है तो वह राहु से युक्त है, इसलिए खा रहा है। और लुटेरा पापी हत्यारा कोई मनुष्य है तो वह भी राहु की वजह से है। हत्या भी राहु की वजह से होती है। शराब पीने वाला, कबाब खाने वाला, लूटने वाला पापी मनुष्य भी राहु का ही रूप है। घर के अंदर की गंदगी भी राहु है, और उसको साफ करने वाला जमादार जो आता है वह भी राहु का ही प्रतीक होता है। इसलिए जमादार को प्रसन्न करके रखना चाहिए ताकि आपका राहु प्रसन्न रहे, तो आपको ये जो मैं बोल रहा हूं कष्ट नहीं होगा। इसलिए जमादार को पैसे देते रहना चाहिए, शराब देते रहना चाहिए, जर्दा चूना देते रहना चाहिए, जिससे वो प्रसन्न रहे, तो राहु भी प्रसन्न रहेगा। कहां कहां पर नहीं है देखिए। घर के कोने में जो कबाड़ा पड़ा रहता है उसमें भी राहु बैठा हुआ है, घर की रोशनी में भी राहु है, शौचालय और छत के आसमान में जो है उसमें भी राहु है। फ्रिज, एसी, फोन, स्टील के बर्तन जो है वह राहु का ही प्रतीक होते हैं। फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसको बोलना चाहिए, यदि खराब हो रहे हो तो समझो राहु खराब है आपका। यदि ताला लगा कोई मकान है जिसमें खोलने नहीं जा पाते हो तो वह भी राहु की वजह से ही हो रहा है। और घर की जो दहलीज होती है उस पर भी राहु बैठता है, इसलिए घर की दहलीज पर, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दीपक लगाना चाहिए, जिससे राहु प्रसन्न रहता है। मनुष्य की आपत्ति विपत्ति में जो संपत्ति होती है कई बार बिक जाती है, वह राहु की वजह से ही बिकती है। यदि कोई निर्दोष व्यक्ति जेल चला जाता है तो राहु की वजह से जाता है। तो ऐसे मनुष्य को, जिसको जेल जाने की संभावना हो, ऐसे मनुष्य को राहु की शांति करा के रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, रोगी व्यक्ति अस्पताल में पड़ा है तो राहु की वजह से ही रोगी होता है। सड़कों पर भीख मांगता कोड़ी कोई व्यक्ति मिल जाए तो वह भी राहु का प्रतीक होता है। आस्तीन का सांप, यानी घर के अंदर ही कोई यदि आपसे धोखा कर ले तो समझ जाओ राहु की वजह से ही धोखा हुआ है। और कोई व्यक्ति जुगलखोर व्यक्ति हो और ढोंगी व्यक्ति हो तो वह भी राहु का ही प्रतीक होता है।
और राहु के बगैर न सुख मिलता है न दुख मिलता है। इसलिए राहु को पटा के रखो। जैसा कि मैंने बताया है कि घर के अंदर कबाड़ा नहीं होना चाहिए। बस पहली बात यह है कि घर के अंदर जो काम नहीं आने वाले आइटम है उन सबको कबाड़ खाने के बजाय किसी को बेच दें या घर के बाहर निकाल दें। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गए हैं उन्हें भी घर के बाहर कर देना चाहिए। राहु ज़्यादा घर के अंदर स्टॉक नहीं रखना चाहिए, यानी खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बेच देना चाहिए। यदि आपका कोई मकान है उसमें ताला लगा हुआ हो तो उसमें समय समय पर जाकर के दीपक लगाने की व्यवस्था करें, साफ सफाई करने की व्यवस्था करें, ताकि राहु आपका प्रसन्न हो सके। शौचालय की सफाई रखना चाहिए ताकि राहु प्रसन्न रहता है। स्टील के बर्तन घर में यदि ज्यादा है तो वो सब राहु का प्रतीक होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।